गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव लंबा खिंचने के आसार बन रहे हैं। दोनों देशों की सेना के बीच पीछे हटने पर सहमति बनने के बावजूद इस पर अमल नहीं हो रहा है। सेना के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि एलएसी परिस्थिति जस की तस है। चीन की तरफ से पीछे हटने की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद 22 जून को तय हुआ था कि दोनों सेनाएं 6 जून को बनी सहमति के अनुरूप पीछे हटेंगी। निचले स्तर पर हुई बैठकों में रणनीति भी तय हुई, लेकिन अभी चीन ने क्रियान्वयन शुरू नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार एलएसी परिस्थिति 22 जून से पहले वाली ही है। दोनों तरफ सेना का जमावड़ा है। जिस अनुपात में चीन ने सेना बढ़ा रखी थी उसी अनुरूप में भारत ने भी अपनी सेना बढ़ाई हुई है। खिलौनों, मोबाइल फ़ोन, पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप, ऑटो कंपोनेंट्स और उन तमाम चीज़ों के लिए इंतजार बढ़ जाएगा जो चीन से आयात की जाती हैं। कस्टम विभाग में सघन जांच के कारण बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर माल अटका हुआ है। उद्योग जगत ने कस्टम क्लियरेंस की रफ्तार तेज करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुक्रवार को एक आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और एक बच्चे की जान भी चली गई। बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के दल पर हमला किया। हमले में कांस्टेबल शामल कुमार और 4 साल के बच्चे निहान की गोली लगी। दोनों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सीमा पर भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में थल सेना के जवानों, बख्तबंदर गाड़ियों और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों एवं परिवहन विमानों ने भी हिस्सा लिया। भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद वायुसेना ने एलएसी पर लड़ाकू विमानों के जरिए निगरानी बढ़ा दी है। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और उन्हें लद्दाख क्षेत्र में ज़मीनी स्थिति के बारे में जानकारी दी। सेनाध्यक्ष लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर वापस लौटे। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अग्रिम मोर्चों पर जाकर सामरिक तैयारियों की समीक्षा की थी। नागर विमानन महानिदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि वह देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का निलंबन 15 जुलाई तक बढ़ा रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा मार्गों पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं की अनुमति मामला आधार पर दी जा सकती है। भारत में कोरोना विषाणु महामारी के कारण 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। पूरे देश में नियमित ट्रेन सेवाएं 12 अगस्त तक के लिए रद्द करने के ऐलान के बाद भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना से पैदा हुए हालात को देखते हुए निकट भविष्य में सभी ट्रेनों का चलाना संभव नहीं है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कि कोरोना विषाणु संक्रमण से उत्पन्न हालात के मद्देनज़र निकट भविष्य में सभी ट्रेनें चला पाना संभव नहीं लगता है। भूटान सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों को शुक्रवार को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि उसने असम में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति रोक दी है। भूटान ने इन खबरों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है और कहा कि यह भारत के साथ गलतफहमी पैदा करने का निहित स्वार्थों द्वारा किया गया सोचा समझा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत करते हुए शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने सही तरीके से तैयारी नहीं की होती तो कोरोना विषाणु से 85,000 लोगों की जान जा सकती थी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% गिरावट आने का अनुमान है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। S&P की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। वायरस की रोकथाम में आ रही दिक्कतों, कमज़ोर नीतिगत प्रक्रिया और कमज़ोरियों, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र की दिक्कतों की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट आएगी। हालांकि अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरने लगेगी। S&P की संतुलन खाते में मंदी से एशिया प्रशांत का नुकसान 30,000 अरब डॉलर के पास हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी 3 माह तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी 3 माह के लिए सितंबर 2020 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पिथौरागढ़ की सीमा नेपाल और चीन से जुड़ी है, इसलिए इस जिले का सामरिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। राज्य सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयास से चीन सीमा तक लिपु लेक सड़क निर्माण में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है, उससे हमारी रोटी बेटी व सांस्कृतिक संबंध है। हम एक दूसरे पर विश्वास करते आए हैं। आज कुछ वैचारिक व अन्य कठिनाइयाँ उनकी ओर से उत्पन्न हुई हैं, यद्यपि इसके लिए नेपाल के लोग भी अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करने वाले स्क्वाड्रन लीडर परवेज रुस्तम जामसी का निधन हो गया है। वह 77 साल के थे। यह जानकारी उनके परिवार के सूत्रों ने दी थी। जामसी को वर्षों 1971 की लड़ाई में उनकी वीरता के लिए वीर चक्र से पुरस्कृत किया गया था। युद्ध में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अभियान को अंजाम देते समय उन्हें चोट आई थी, जिसकी वजह से वह क्षण लेकर चलते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 पुत्री और 1 पुत्री है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिस्तीन जैसे देशों के लिए चीन से बढ़ रहे खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका अपने बलों की वैश्विक तैनाती की समीक्षा कर रहा है, जिससे कि उचित स्थानों पर इसकी मौजूदगी सुनिश्चित हो सके। पोम्पियो ने डिजिटल ब्रुसेल्स फोरम 2020 में गुरुवार को एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला करने के लिए हमारी तैनाती उचित स्थानों पर हो। हमारा मानना है कि यह हमारे समय की चुनौती है और हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हमारे पास इसके लिए निपटने के लिए संसाधन हो। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने गुरुवार को कहा कि उनका मानना है कि उनके देश के खिलाफ हथियारों पर लगे प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने का अमेरिकी प्रस्ताव नामंजूर हो जाएगा। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि इसके बाद भी अगर ट्रंप प्रशासन संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की कोशिश करता है तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की राजधानी में सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के तौर पर भारतीय अमेरिकी विजय शंकर को नामित करने की मंशा जताई है। अगर सीनेट शंकर के नाम की पुष्टि करती है तो वह डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील्स में एसोसिएट जज के पद पर काम करेंगे। यह वाशिंगटन डीसी के लिए सर्वोच्च अदालत है। अभी वह न्याय विभाग की अपराध शाखा में वरिष्ठ अभियोग वकीलों और अपील सेक्शन के उप प्रमुख के पद पर काबिज हैं। चीन के आक्रामक रवैयों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2021 के लिए लाए गए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून में गुआम के अमेरिकी प्रशांत क्षेत्र में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए लड़ाकू विमान प्रशिक्षण टुकड़ी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसी कदम से 6 महीने पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और सिंगापुर के रक्षा मंत्री हांग एन हेन ने गुआम में सिंगापुर के लिए लड़ाकू विमान प्रशिक्षण टुकड़ी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021 के लिए एनडीए कानून की विषय वस्तु को गुरुवार को संसद के समक्ष रखा गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक लिवरपूल का इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने का पिछले 30 साल से चला आ रहा लंबा इंतजार गुरुवार को मैनचेस्टर सिटी की चेल्सी के हाथों के साथ ही खत्म हो गया। लिवरपूल ने इससे पहले 1990 में खिताब जीता था और अगले खिताब का इंतजार तब खत्म हुआ जब उसके खिलाड़ियों ने मैदान पर कदम भी नहीं रखा। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवाएगा। अब उन परीक्षाओं की जगह छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसके नतीजे 15 जुलाई को आ जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। कोर्ट ने सीबीएसई को आगाह किया कि कोर्ट ने सीबीएसई का यह आग्रह स्वीकार कर याचिकाओं का निस्तारण कर दिया, जिसमें जुलाई में ली जाने वाली परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी। कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि भारत आने जाने के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाएं 15 जुलाई तक निलंबित रखेगा। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।